हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चंचल। तो आज हम सीखेंगे पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप लोग पिछला जो वीडियो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ऊपर है वो वाला वीडियो नहीं देखे तो वो वाला वीडियो सबसे पहले जरूर देखे, इसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स? असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब यूज होता है असाइन करने के लिए वैल्यू को टू वेरिएबल्स में। जैसे कि a इक्वल्स टू 5, सो a यहाँ पर वेरिएबल है और 5 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंट। तो मतलब a इक्वल्स टू 5 जो है, तो 5 राइट साइड में जो होता है वैल्यू वो वेरिएबल में स्टोर होता है, लेफ्ट साइड जो ऑपरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर काफी सारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, जैसे कि इंक्लूड, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, asterisk equal, slash equal, percentage equal, that is modulus, double slash equal, asterisk equal, exponential equal, ampersand equal, or equal, फिर पावर टू दी पावर इक्वल, डबल ग्रेटर देन इक्वल एंड डबल लेस देन इक्वल्स टू इक्वल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसको हम आइडियली शेल में पाइथन में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो आइडियली शेल को ओपन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a इक्वल्स टू 15 वैल्यू a में असाइन है। ठीक है, इसके बाद b इक्वल्स टू 5, तो b का वैल्यू 5, फिर c इक्वल्स टू, हम इसको स्टोर करेंगे c में और a प्लस b का जो साम होगा वो, तो यहाँ पर c इक्वल्स टू a प्लस b साम होगा और ये c में स्टोर होगा। ठीक है, तो c में अब वैल्यू क्या होगा, 15 प्लस 5, तो c प्रिंट करके देखते हैं, तो आंसर आया 20, 15 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो a प्लस बी इक्वल्स टू सी, a प्लस बी ये दोनों वेरिएबल साम जो होगा इसका c में असाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है, इट इज यूज टू असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट ऑपरेंट। ठीक है, अगला असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है प्लस इक्वल, इसको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो हम a प्लस इक्वल b। ठीक है, अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखो पहले था 15, a प्लस इक्वल b, मतलब a इक्वल a प्लस b, सो 15 प्लस 5 क्या होगा, 20। a प्रिंट करके देखते हैं, तो देखो अब a का वैल्यू हो गया 20, क्योंकि a प्लस इक्वल b मतलब a इक्वल a प्लस b, सो a में 15 है और b में 5 है, सो 15 5 20 वो a में स्टोर होगा। ठीक है, सो प्लस इक्वल ऑपरेटर, दैट इज एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, it is used to add operand on the right side to the operand on the left side and assigns the resultant value to the left operand। इसके बाद अगला देखते हैं subtraction assignment operator, जो कि है माइनस इक्वल। सो हम देखते हैं अब b का वैल्यू क्या है, इधर a का वैल्यू 20 है, b का वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे a माइनस इक्वल b, देन a का वैल्यू देखते हैं 15, क्योंकि a का वैल्यू था 20 से हम b 5 माइनस किए, तो a का रिजल्ट क्या होगा, 15 a में स्टोर होगा। सो ये माइनस इक्वल ऑपरेटर, दैट इज subtraction assignment operator, it is used to subtract the operand on the right side from the operand on the left side and assigns the resultant value to the left operand। अगला असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं जो कि है मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब देखते हैं b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 5 है और a का वैल्यू 15 है। अपडेट a इंटू इक्वल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर b, a इंटू इक्वल b, सो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 75। ठीक है, क्योंकि a इक्वल a इंटू b, इसका मतलब तो a इक्वल a इंटू b, तो 15 575 into equal, that is multiplication assignment operator, it is used to multiply the operand on the right side with the operand on the left side, assigns the resultant value to the
लेफ्ट ऑपरेंट, ठीक है। इसके बाद अगला ऑपरेटर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। हम देखते हैं ए का वैल्यू तो अभी 75 है और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर a स्लैश इक्वल बी तो हो गया इसका डिवाइड, दैट इज a इक्वल्स टू a स्लैश बी। सो a का वैल्यू क्या होगा 15.0 डिवाइड होगा, तो ये फ्लोट में रिजल्ट आएगा क्योंकि 75 को अगर हम 5 से डिवाइड किए तो क्वोशेंट क्या आएगा 15.0, ठीक है। सो स्लैश इक्वल डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर है, इट इज used to divide the operand on the left side with the operand on the right side and assigns the resultant value to the left operand, ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑपरेटर है जो कि है मॉड्यूलो असाइनमेंट ऑपरेटर। पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं आइडियली को, तो पहले इसको बंद कर लेते हैं फिर से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हम a इक्वल 22 असाइन किए, b इक्वल 5, तो a में 22, b में 5, मॉड्यूलर असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज a मॉड्यूलस इक्वल्स टू b, तो मॉड्यूलर इक्वल दैट इज मॉड्यूलर असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर। सो अगर हम a को देखे चेक करके तो 2 आएगा, क्योंकि अगर 22 को हम 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर में क्या बचेगा 2, ठीक है। सो मॉड्यूलर असाइनमेंट जो ऑपरेटर है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर द ऑपरेंट ऑन द लेफ्ट साइड with the operand on the right side and assigns the result value to the left operand। इसके बाद अगला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सपोज हम a इक्वल्स टू 3 लिखे, ठीक है, और b इक्वल्स टू 4 लिखे, तो अभी a में 3 स्टोर है, b में 4 स्टोर है। एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, a इंटू इक्वल दैट इज एस्टेरिक्स एस्टेरिक्स इक्वल b। सो a का आंसर क्या होगा 81, क्योंकि यहाँ पर जो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है, 3 टू द पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो होता है 81, ठीक है। यहाँ पर जो इंटू इक्वल एस्टेरिक्स इक्वल है ये एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंट वैल्यू द फर्स्ट ऑपरेंट्स पावर टू द सेकंड ऑपरेंट एंड असाइंस द रिजल्टेंट वैल्यू टू द लेफ्ट ऑपरेंट। पेज को हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो है कि फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। सो हम a इक्वल्स टू 17 लिए, सॉरी a इक्वल्स टू 17 और b इक्वल्स टू 8, a स्लैश स्लैश इक्वल b। तो अगर हम इसको फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज करके करें तो इसका आंसर होगा क्या a 2। अगर हम 17 को 8 से डिवाइड किए सो आंसर तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, बट यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मतलब होल पार्ट रिजल्ट देगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग जो होगा पॉइंट के बाद वो रिजल्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये डबल स्लैश है, तो आंसर आएगा ओनली 2, ठीक है। इक्वल ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, इट इज यूज्ड टू डिवाइड द ऑपरेंट on the left side with the operand on the right side and assigns the resultant floor value that is integer value to the left operand, ठीक है। तो यही था असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर ये वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, और एक लाइक एक कमेंट एक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो पाइथन का लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर आएगा, ठीक है।